नसीरपुर के बुद्ध जयंती पार्क में 28 नवंबर से 6 दिसंबर तक 9 दिनों का श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ व श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। श्री राघव धर्म प्रचार ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कथा का लुत्फ हजारों लोगों ने उठाया। कार्यक्रम में तमाम समाज सेवियों व संस्थाओं का अतुल्य योगदान रहा। सभी ने अपनी अपनी सेवाएं अर्पित की। 28 नवंबर को पहला भंडारा समाजसेवी सुरेश बिहारी ने बिहारी प्रॉपर्टीज की ओर से कराया। व्यास आशुतोष महाराज ने संपूर्ण कथा का पाठ किया। इसके साथ ही प्रत्येक दिन भंडारे व यज्ञ का आयोजन हुआ। कथा के अंतिम दिन यहां दिव्य प्रेस हॉस्पिटल ने मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया, जिसमें बीपी, शुगर, वजन व दांतों की मुफ्त जांच की गई। नसीरपुर रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां भागवत कथा का आयोजन हुआ है। हर रोज यज्ञ हुआ है और आज आखिरी दिन है भंडारे के साथ। व्यास मेरे साथ हैं आशुतोष जी महाराज, जिन्होंने इस पूरी कथा का संचालन किया है। सैकड़ों की संख्या में लोग यहां पहुंचे, कथा का आनंद उठाया। आस्था से जुड़ा हुआ ये एक पर्व के तौर पर मनाया गया। हिंदुत्व को जगाने का एक बहुत बड़ा साधन है, माध्यम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के माध्यम से ये जो मीडिया है उसका हमें बहुत सपोर्ट मिलती है, और उसके सपोर्ट की वजह से ही हमारे आचार्य आशुतोष जी हो, चाहे यहाँ ब्राह्मण समाज है, विद्वत समाज है, लॉजिक यही है कि हमारे जो यज्ञ है, तप है, कथाएं हैं, इससे हमारे समाज को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिले। कि श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा का यह 9 दिवसीय जो है यज्ञ किया जाता है। 9 दिन यज्ञ होता है और 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा भक्तों को सुनाई जाती है। भगवान की लीलाओं का वर्णन होता है, सुंदर सुंदर प्रसंग होते हैं और ये कई वर्षों से किया जाता है। आज 6 वर्ष हो गए बुद्ध जयंती पार्क पर, जहाँ पे हम सब लोग खड़े हैं। ये बुद्ध जयंती पार्क है, नसीरपुर सब्जी मंडी, द्वारका सेक्टर 1 पे है। हम श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आज के समय में महानगरों में यज्ञ कम होते हैं और यज्ञ करने से सभी का कल्याण होता है। जब यज्ञ होते हैं तो इनका जो यज्ञ का जो धुआं है, इससे बादल बनता है और बादल बनने के बाद फिर जो है बारिश होती है। तो हमारे जो ऋषि लोग थे वो निरंतर जो है ये यज्ञ इत्यादि करते थे। सुरेश बिहारी जी हैं, बड़े भाई जी हैं, और आशुतोष शुक्ला जी, आशुतोष महाराज जी हैं, और भी जितने हैं कि ये धर्म का काम है। राकेश जी हैं, धर्म का काम है और ये सबको जोड़ने का काम है। जैसे धर्म जोड़ने का काम करता है और इसमें जैसे मैं इनसे सीखता हूं, तो ये तो काफ़ी अच्छा काम है और ऐसे कार्य होते रहना चाहिए क्षेत्र में। ये पिछले 6 साल से आप लोग कर रहे हैं, लग रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का मुख्य रूप से पालन किया गया है। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनका इस कथा में पूरा सहयोग रहा है। सुरेश बिहारी जी हैं, राकेश जी हैं और भी तमाम जो पूरी टीम है। जैसे कि व्यास जी ने कहा, किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं किया है, बल्कि सामूहिक रूप से हुआ है। कितना सहयोग रहा है? क्या ये एक चुनौती थी, क्योंकि भीड़ भी आई थी, महामारी भी चल रही है? सर, भीड़ को देखते हुए हमारे वॉलंटियर कम से कम 40 लगे हुए थे। यहाँ पे डिस्टेंस में हमने काम किया है, सबके मास्क लगे हुए थे। दूर दूर रह के जो भी भागवत हुई है, दूर दूर रह के हम काम कर रहे थे। तो सरकार का पालन करना हमें बहुत ज़रूरी है ये। और कैसे आपने लोगों को समझाया कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें? सर, गेट पे हम खुद बैठ के 5-6 लोग थे जो मेन है, दूरी बना के सबको बोला गया जी दूर दूर रहना है, मास्क जरूर लगाना है। सैनिटाइजर की टेबलें यहीं लगी हुई थी जहाँ कैंप लगा हुआ है डॉक्टर साहब का। सब हाँ, कैंप भी लगा हुआ है। जितने लोग आ रहे थे सैनिटाइजर और मास्क जरूर लगवा रहे थे। देख सकते हैं दिव्य प्रेस हॉस्पिटल का कैंप भी लगा हुआ है। मुफ्त स्वास्थ्य जांच भी यहाँ की जा रही है। बीपी, शुगर और दांतों की जांच यहाँ पर है। आर.के. शुक्ला, जिनके पैरों में चोट लगी हुई है फिर भी समाज सेवा में एक्टिव है। राकेश जी क्या कहेंगे, कितना बड़ा सहयोग रहा है आपका इसमें? सबका सहयोग रहा, पब्लिक का। हम तो सेवादार हैं, सेवा करने वाले हैं और यहाँ पे पब्लिक ने बढ़ चढ़ के इस बार हिस्सा लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने योगदान दिया और बड़ा सहयोग रहा। सबने मिलजुल के जो है इसमें अपना अपना सहयोग प्रदान किया। और अभी तक आप देख रहे हो कि हमारे डॉक्टर साहब जो हैं अभी तक सेवा दिए जा रहे हैं क्षेत्र में पूरे में। आशुतोष जी महाराज एक तरह संस्थापक भी थे, संचालक भी थे। हम तो सारे लोग एक तरह के सेवादार थे और सेवा ही सब लोगों ने किया है। और मैं तो यही उम्मीद करता हूँ, जो 6 वर्षों से यहाँ पे ये कार्यक्रम चला आ रहा है, अभी हम गुरु जी से, अपने महाराज जी से यही निवेदन करेंगे
कि ये निरंतर चलता रहे, धर्म का प्रचार होता रहे और लोगों में जो आस्था हम लोगों को दिखाई दी है, अब हम लोगों का भी उत्साहवर्धन हो रहा है। कोशिश हम यही करेंगे कि अगले साल और इससे बड़ा से बड़ा आयोजन किया जाए। श्री राघव धर्म प्रचार ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से श्री भागवत कथा का आयोजन कर रहा है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते 2 साल तक कथा का पाठ नहीं किया जा सका। लेकिन इस बार भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कथा के अंतिम दिन दिव्य प्रस हॉस्पिटल ने मुफ्त जांच शिविर का आयोजन किया। हमने हॉस्पिटल के मार्केटिंग हेड RK शुक्ला से बातचीत की। क्या क्या जांचें हो रही हैं, कैसा अनुभव रहा है? आपने कथा में पहली बार मेरे ख्याल से कैंप लगवाया है। हाँ, ये पहला हमारा कैंप है कथा में। तो कहते हैं धर्म को धारण करना ही सबसे बढ़िया बात है और अनुभव बहुत अच्छा रहा। यहाँ काफ़ी लोग आए, अपना उन्होंने टेस्ट कराया जिसमें ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, वजन आदि का जांच किया गया। और ये क्लोब डेंटल वाले जो है ये आए हुए हैं, राकेश जी ने बुलाया था, तो ये दांतों की भी जांच कर रहे हैं। इसका बहुत अच्छा परिणाम हमें मिला। भारत एक हिंदुओं का देश है जहां धर्म और धार्मिक कार्यक्रम दोनों का महत्व है। लोग अपने अपने तरीकों से ईश्वर की आराधना करते हैं। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।